बुद्ध पूर्णिमा दिवस पर सभी प्रियजन हमारी तरफ से सभी को आज दिव्य तत्वदर्शी जन कल्याण सेवा समिति के लिए बड़े हर्ष उल्लास का दिन है, जो आज हम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी आज इस सभागार में उपस्थित हुए। बड़ी ही हर्ष उल्लास के साथ आज पूर्णिमा का दिन मना रहे हैं। सभी महापुरुषों ने धर्म के अनुयायियों ने कहा है, चाहे किसी धर्म का कोई महापुरुष हो, आज तक जितने धर्मों के महापुरुष आए हैं, सभी महापुरुषों ने यही कहा, मनुष्यता ही उत्तम है। वही मनुष्य है जिसमें मनुष्यता है। महापुरुषों, चाहे किसी धर्म के मानने वाले हो, ये सब में मनुष्यता ही तो है। हम उसे धर्म नहीं कहते हैं जिन धर्मों में भेदभाव हो, ऊंच नीच हो, गिराने की बात हो। धर्म तो एक स्वभाव है। भगवान बुद्ध ने एक स्वभाव की सुधार की बात कही। महापुरुषों, बुद्ध भगवान ने सम्यक अष्टांग योग के बारे में बताया। महापुरुषों, पहले हम समझें कि सम्यक शब्द बुद्ध भगवान ने हर जगह लगाया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक जो भी ध्यान हो, जो भी हो, सब जगह सम्यक लगाया। पहले हम ये समझे सम्यक क्यों लगाया। महापुरुषों, सम्यक का अर्थ होता है तुलाधार, तुला, जिसे हम तराजू कहते हैं। भगवान बुद्ध का भाव है कि हम सम्यक रूप से हर काम को करें। जिस तरीके से हम तुला देखते हैं, तखरी देखते हैं, जिसे कहते हैं कि दोनों पल्ले बराबर होते हैं और ध्यान उसके ऊपर कांटे की तरफ होता है। कांटा कहीं न इधर हो जाए और न कहीं इधर हो जाए, सम बीच में, कहीं इधर और उधर न हो जाए, किसी चीज की अत न आ जाए, कहीं न इधर ज्यादा झुक जाए, न दाएं ज्यादा झुके, न बाएं ज्यादा झुके। हमारी विचार, हमारी सोच सम्यक हो, कांटे की तरह एक जगह बीच में स्थित हो। होता क्या है कि हमारे दो आयाम हैं, हमारा बाहरी
ज्ञान और अंतरी ज्ञान। हम बाहिर्मुखी और अंतर्मुखी रहते हैं। हम देखते हैं कि हम बाहिर्मुखी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बाहर की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, बाहर की स्थितियों में इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें अपनी खोज का पता ही नहीं रहता। हमें अपने तरफ का कोई ध्यान ही नहीं रहता कि अंदर हमारी कोई है, कुछ है। वह स्रोत है जिसे जानकर हम अपने गति को प्राप्त होते हैं। हम अपने को पहचान कर हमें जो लक्ष्य है हमारा, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। उधर हमारी मुक्ता नहीं रहती। हम अति बाहिर्मुखी हो जाते हैं। संसार की वस्तुओं में इतने आसक्त हो जाते हैं कि जिसका कोई पता ही नहीं रहता। अंदर का स्रोत ही भूल जाते हैं। महापुरुषों देखें, किसी से पूछा जाए अपने बारे में कि आप कौन हैं, वो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपनी अंदर की यात्रा नहीं की, अपने अंदर कभी प्रवेश नहीं पाया, क्योंकि वो बाहरमुखी इतना ज़्यादा बना रहा कि उसे बाहर से फुर्सत ही नहीं मिली। महापुरुषों, इसी स्थिति को सुधार करने के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक तराजू की तरीके से कांटा बीच में, ना हम इतने बाहरमुखी हो और ना ही इतने अंतर्मुखी हो जो को बाहर को भूल जाए। हम बीच में, तहरी में, हम बीच में हैं। हम अभी अपने अंदर की भी यात्रा कर सकते हैं और बाहर की भी कर सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बीच में आप हैं, न इतने बाहर हो जाओ जो अंदर की याद न रहे, ना इतने अंदर हो जाओ जो बाहर की याद न रहे। इसलिए महात्मा बुद्ध ने सम्यक शब्द बताया। महात्मा बुद्ध सम्यक दृष्ट कहते हैं। सम्यक दृष्ट का अर्थ है विषयों से परे हो जाना। दृष्टि में कोई विषय नहीं, कोई आसक्ति नहीं, पवित्र दृष्टि, जिस दृष्टि में कोई आलंबन नहीं, निर्विकार, साफ, बिल्कुल स्वच्छ, सम्यक दृष्टि, जिसमें कोई आकर्षण नहीं किसी तरीके का। विचार करें, जब हम किसी दर्पण को देखते हैं, जब साफ दर्पण होता है, तब उसमें हर तस्वीर जिसे हम देखते हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई देती। कोई धुमेलापन नहीं होता। क्यों? दर्पण साफ है, बिल्कुल साफ है। अब जो वस्तु देखी जा रही है उस दर्पण से बच भी कैसे सकती है? अब नहीं बच सकती, उसमें साफ ही दिखाई देगी। महापुरुषों, यदि दर्पण गंदा हो, धूल जमी हो, हम अपने चेहरे को देखें या किसी दूसरे चित्र को देखें, क्या साफ दिखाई देगा? कोई चित्र साफ दिखाई नहीं देगा। क्यों? उस शीशे पर धूल है, गंदगी है।
जब शीशा गंदा होता है कोई दृश्य साफ दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से जब हमारा मन रूपी शीशा जब गंदा होता है, जब मन में अनंत अनंत कल्पनाएं होती हैं, अनंत विचारों की धूल होती है, तब वैकरण दृष्टि हमारी मलिन होती है, गंदी होती है, जिससे हम बाहिरमुखी होकर भी बाहरी वस्तुओं की भांति नहीं देख पाते। क्यों? कि उनमें हमें मलिनता के कारण ही मलिनता ही दिखाई देती है। हम देखते हैं फिर हमें मनुष्य दिखाई नहीं देता, हमें क्या दिखाई देता? हम हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, या जो भी है। क्यों? इन धर्मों की धूल जमने के कारण, विचारों की धूल जमने के कारण हमें मनुष्यता दिखाई नहीं देती। जब विचार के द्वारा विचार रहित हो जाते हैं, जब चित्त में कोई विचार नहीं, कोई चंचलता नहीं, जब चित्त शांत, जब चित्त में कोई अवधारणा नहीं, कोई धारणा नहीं, किसी प्रकार की कोई धारणा नहीं, नहीं हमारे अंदर अपने पराई की धारणा है, ऊंच नीच की धारणा नहीं है, जात पात की धारणा नहीं है, गरीब अमीर की धारणा नहीं है, कोई धारणा नहीं, निष्पक्ष बिगर किसी धारणा के जब हम संसार को देखते हैं, जब सब जीव में एक जीव का दर्शन करते हैं, स्वच्छ जब चित होता है, तब हम जाके संसार का पवित्र अवलोकन कर पाते हैं। महापुरुषों, बुद्ध भगवान ने सम्यक की दृष्टि के लिए कहा है कि जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होगी, तब तक हमें यथार्थ रूप जो है उसका दर्शन नहीं हो सकता। जब हम अपनी दृष्टि को अपने विवेक से पवित्र बना दें, निष्पक्ष बना दें, कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, तब जाके हम अपने असली धर्म का हम प्रचलन करते, उस मार्ग पर हम चलते हैं। महापुरुषों, इसी तरीके से भगवान बुद्ध ने सम्यक संकल्प भी बताया। हमारे संकल्प कैसे हो? सम्यक। हमारे संकल्प ऐसे हो जो करने योग्य है,
जिसे करना चाहिए, जिसे कर सकते हैं, जो करने योग्य है, उसी का मात्र संकल्प रह जाए और कोई संकल्प नहीं। हमने अपने उद्धार के संकल्प पर अडोल हो जाना है। सारी सामर्थ अपने संकल्प के लिए लगा देना है कि सिर्फ मेरा उद्धार कैसे हो। बाबूशो, होता क्या है कि जो हमारी बुद्ध है, बुद्ध पर इतने आवरण चढ़े हुए हैं विचारों के, क्यों नाना प्रकार से हम हर समय विचार करते रहते हैं और उसके संस्कार हमारे बुद्ध को आवृत करते हैं। महापुरुषों, हम विचार करें कि जब हम कोई विचार करते हैं, उसके संस्कार हमारे बुद्ध पर पड़ते हैं। हमारे विचार 24 घंटे चलते ही रहते हैं। कहीं अच्छाई का विचार, कहीं बुराई का विचार, कहीं अपने का विचार, कहीं पराई का विचार। जितने विचार चलते हैं, पूरे दिन उन विचारों के संस्कार हमारी बुद्ध पर पड़ते रहते हैं, जिससे बुद्ध आवृत हो गई, जिससे सही निर्णय नहीं ले पाती है। महापुरुषों, इसीलिए भगवान बुद्ध ने सम्यक वाणी को भी रखा है। सम्यक वाणी, महापुरुषों, सम्यक वाणी का मतलब ही ये है कि जब हम किसी से कोई बात कहते हैं, बोलते हैं, तो जो जिससे बोलते हैं उसके संस्कार हमारी बुद्धि पर पड़ते हैं। तो सारे संस्कार लगातार हमारे बुद्ध में पड़ते रहते हैं, हमारे बुद्ध में संग्रहित होते रहते हैं। जो विचार रूपी धूल से बुद्ध ढकी, जो उसकी पवित्रता है, जो उसका प्रकाश है, वो आवृत हो गया, जिससे हम सही निर्णय नहीं ले पाते। हमें बड़े विचार के द्वारा बोलना चाहिए। हम सिर्फ बोलते ही नहीं हैं, जो हम बोलते हैं वो हम स्वयं भी सुनते हैं, जिसके संस्कार इकट्ठे होते रहते हैं। इसीलिए हमें सम्यक वाणी, सम्यक बोलना चाहिए। यदि हमारे बोलने से किसी का हित नहीं हो रहा है तो हम चुप रहें। उस बोलने से किसी का हित तो नहीं हुआ, फिर भी अनित हो गया, उसका समय चला गया, किसी का विरोध हो गया, किसी के साथ अपघात हो गई। हम जब बोले तब विचार करके बोले कि कहीं किसी का अनित तो नहीं हो रहा, किसी का समय खराब तो नहीं जा रहा, किसी पर हम किसी को गलत शिक्षा तो नहीं दे रहे, किसी को गलत दिशा में तो नहीं मोड़े दे रहे। ऐसे बोलने पर जब हम किसी को गलत दिशा में मोड़ देते हैं, अज्ञानता पूर्वक बोलते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, तो ये अपराध रूपी संस्कार हमारे बुद्ध में संग्रहित होते रहते हैं, जिनका परिणाम हमें भोगने को मिलता है। महापुरुषों, सम्यक वाणी का मतलब ही ये है कि हम अधिकांश चुप रहें, सिर्फ स्वच्छ साफ चित्त से देखें। जिस तरीके से किसी नदी के किनारे पर बैठा व्यक्ति बहते हुए नदी पानी को देखता है, वो देखता है यदि कोई
चंदन का टुकड़ा आ रहा है, खुशबू दे रहा है, तब भी जा रहा है, उसकी कोई आसक्ति नहीं, सिर्फ जा रहा, कोई पाने की इच्छा नहीं, कोई रोकने की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ देख रहा है कि ये सब जा रहा है। चाहे गंदगी आ रही तब भी देख रहा है कि ये सब जा रही, जो आ रहा है सब जा रहा। क्यों? कि समय और कर्म का चक्कर चल, जो आज इसी समय जो कर्म हो रहा है, जो हम प्रभु परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, इसी समय के साथ समय चक्र में ये कर्म और समय चक्र साथ साथ चल रहा, ये बह जाएगा। इसी के चक्र में हम घूम रहे हैं महापुरुषों। इसलिए इस चक्कर से बचने के लिए हम सद्बुद्ध सद्वाणी बोलते समय, देखते समय हमारी कोई धारणा न हो सबके साथ। जब हमारी निष्पक्ष कोई धारणा नहीं रहेगी, निष्पक्ष हो जाएंगे, क्या हमारे अंदर ये होगा कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये ऊंच जात के हैं, ये नीच जात के हैं। ये तो सिर्फ विचारों की धूल है महापुरुषों। जिस तरीके से यहाँ बैठे हुए बच्चे, रोड से कोई गाड़ी निकले, उसे देख के कहने लगे, लड़ने लगे कि इस रोड से जो गाड़ी जा रही है, उन्हें हमने पहली बार देखा तो ये गाड़ी हमारी है, दूसरा कहीं नहीं हमारी है, गाड़ी वाले को पता ही ना हो। इसी तरीके से जो अवधारणाएं हमारे बुद्ध पर पड़ती हैं, स्वयं को पता ही नहीं कि हम हिंदू भी बन जाते हैं इन धारणाओं से, इन दृष्टियों से, क्योंकि हमारे अंदर धारणाएं बन गई। हम हिंदू घर में पैदा हुए, हम हिंदू हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए, हम मुसलमान हैं। आपको तो पता ही नहीं। आप अपने जब स्वभाव में अंतर यात्रा करेंगे तो आपको कुछ पता नहीं होगा। ये सब आपसे बहुत दूर होंगे, क्योंकि ये सब आपके नहीं है, ये आवरण आपके नहीं है। इन आवरणों से आप ढके हैं। क्यों? कि विचारों की धूल ने हमें इस तरीके से ढक दिया, जिस तरीके से कोई राह में चलते हुए यात्री को देखा जाए, वो काफी लंबी यात्रा कर रहा हो, उसने कहीं न नहाया है न धोया है, उस पर काफी धूल जम चुकी है, तो उसे अपने का ही पता ही नहीं होगा, पहचान में नहीं आएगा। इसी तरीके से हम लोगों के ऊपर विचारों की धूल जमी हुई है, जिसमें हम स्वयं को नहीं देख पा रहे। क्यों? कि हम स्वयं इन आवरणों से अलग हैं, इन विचारों से अलग हैं। महापुरुषों, सम्यक वाणी पर हम विशेष ध्यान दें। आज भगवान बुद्ध के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठे हुए और भगवान बुद्ध की जयंती को बड़े धूमधाम से हम सब ने मनाया है। आज हमारा दिव्य तत्वदर्शी जन कल्याण सेवा समिति सपरिवार बड़ा सौभाग्यशाली है, जो आज पूर्णिमा दिवस पर एकत्रित होके और इस दिवस को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया है। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।